ट्रकियोस्टोमी मतलब क्या होता है कि मेकिंग ओपनिंग इन द एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रकिया, ट्रकिया के एंटीरियर वॉल में एक ओपनिंग क्रिएट करना एंड कन्वर्टिंग इनटू स्मॉल ओपनिंग ऑन द स्किन सरफेस। मतलब ये ट्रकिया है, इसमें थोड़ी सी स्मॉल ओपनिंग ओपन करना ताकि पर्सन को ब्रीदिंग करने में ईजी हो। तो फंक्शन ऑफ ट्रकियोस्टोमी क्या क्या होता है कि अपन ट्रकियोस्टोमी कब करते हैं? अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्रीथिंग, मतलब ये अल्टरनेटिव पाथवे है ब्रीथिंग। अगर जैसे कि जो नेज़ल ब्रीथिंग या फिर माउथ ब्रीथिंग उसकी डिस्टर्ब हो गई होंगी, तो अपन अब ट्रकियोस्टोमी करके उसको डायरेक्टली ब्रीदिंग, उसकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो और साथ में अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्रीदिंग है। और ट्रकियोस्टोमी का और एक फंक्शन इम्प्रूव अल्वेओलर वेंटिलेशन। क्या होता है, कभी कभी इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी, मतलब जो अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो अपने को लग रहा है कि जो अल्वेओलर वेंटिलेशन है वो बराबर नहीं हो पा रहा, तो ट्रकियोस्टोमी की वजह से क्या होता है, अल्वेओलर वेंटिलेशन को अपन इम्प्रूव कर सकते। कैसे? देखो, नॉर्मली कैसा रहता कि जो एयर रहती है नेसल कैविटी में आती है, फेरिंग्स लैरिंग्स, वहाँ से ट्रकिया ब्रोंक प्राइमरी ब्रोंका और लंग्स में जाती है, और लंग्स में रहते हैं अल्वेओलर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगर अल्वेओलर वेंटिलेशन बहुत कम है, अगर अपने को इम्प्रूव करना है तो क्या हो जाएगा, ये नेसल कैविटी फेरिंग्स और लैरिंग्स की वजह से क्या हो जाता है कि जो जो एयर की एंट्री होती है इन तीनों में होती है, उसके बाद ट्रकिया प्राइमरी ब्रोंकाई और लंग्स में जाती है। ठीक है, तो नेसल कैविटी फेरिंग्स और लैरिंग्स में 30 to 50% ऑफ जो एयर रहती है वो ट्रैप हो जाती है। तो उसके कारण कैसा रहता है, अगर 100% एयर यहाँ पे लिए है उसने नोज के थ्रू, तो ठीक है, यहाँ पे 30 to 50% ट्रैप हो जाएंगी, मतलब बची कितनी, 70%। तो ये जो 70% रहेंगी वो कहाँ पे जाएंगी, अल्वेओलाई तक के जाएंगी। ठीक है, तो ट्रकियोस्टोमी की वजह से क्या कर दिया अपन ने, ये पाथवे हटा दिए, नेजल कैविटी फेरिंग्स और लैरिंग्स से जा नहीं रहा। मतलब अपने जो 30 to 50% यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे थे वो यहाँ पे होंगे क्या, इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो मतलब अपन जितने भी जो एयर रहेंगी वो सीधा ट्रकिया से होके अल्वेओलाई में जाएंगी। इसके कारण क्या हो जाएगा, अल्वेओलर वेंटिलेशन इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या हो सकता कि अगर अपने एयरवे को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि एयरवे को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए भी ट्रकियोस्टोमी यूज़ की जाती है। जैसे क्या हो गया कि फेरिंग्स में हिमोरेज हो गया, फेरिंग्स में हिमोरेज होने के कारण क्या हो सकता है कि वो लंग्स में जा सकता है, तो ऐसे वक्त उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन ट्रकियोस्टोमी करेंगे। उसमें रिमूवल ऑफ ट्रकियो ब्रोंकियल सिक्रीशन, अगर पेशेंट एक कोमा में है या फिर और बहुत सारी वजह हो सकती है कि वो अच्छे से ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा, अगर वो कोमा में है तो वो ट्रकियो ब्रोंकियल सिक्रेशन रहेगा वहीं पे जमा हो जाएगा, अगर पेशेंट कोमा में रहा तो। ऐसे दौरान अपन ट्रकियोस्टोमी करते हैं ताकि ट्रकियो ब्रोंकियल सिक्रेशन रिमूव हो पाए। इंडिकेशन ऑफ ट्रकियोस्टोमी मतलब कब यूज़ करते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन रहा, लुडविक एंजाइना रहा, पैराफेरेंजियल एब्सेस रहा, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस रहा, या फिर डिप्थीरिया रहा, तो ऐसे दौरान में क्या होता है, ऐसे रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में अपन ट्रकियोस्टोमी इंडिकेट करते हैं। अगर ट्रॉमा रहा किसी को या फिर एक्सटर्नल इंजरी रही लैरिंग्स और ट्रकिया को, तो ऐसे दौरान में क्या हो जाएगा, जो अपन ब्रीथिंग लेंगे वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी, तो इस दौरान ट्रकियोस्टोमी की जाती है। न्यूप्लाज्म रहा, कार्सिनो ऑफ लैरिंग्स या फिर फेरिंग्स रहा, इस दौरान भी अपन ट्रकियोस्टोमी करते हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी अगर लैरिंजियल वेव रहा या बायलैटरल कोआनल आर्टेरिया, इस दौरान भी ट्रकियोस्टोमी इंडिकेट करते हैं। अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, इन वजह से रेस्पिरेटरी एक्सटर्नल इंजरी लैरिंग्स और ट्रकिया में अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहा, इन्फेक्शन रहा, ये सब चीज़ें क्या करती है, रेस्पिरेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, और इसी दौरान ट्रकियोस्टोमी की जाती है। रिटेन सिक्रेशन मतलब अपने जो ट्रकिया में है सिक्रेशन बन रहा है पर उसको अपन बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो इनएबिलिटी टू कफ मतलब रिटेन सिक्रेशन हो रहा वहाँ पे, तो ऐसे दौरान भी अपन ट्रकियोस्टोमी करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, कोमा ऑफ एनी कॉज रहा, जैसे कि नारकोटिक ओवरडोज हुआ या फिर नारकोटिक ओवरडोज हुआ या फिर इंजरी रही किसी भी दौरान, मतलब
किसी भी तरह की इंजरी रही, तो उसी दौरान कोमा ऑफ एनी कॉज, मतलब नारकोटिक ओवरडोज हुआ, तो वो ओवरडोज होने के कारण वो कैसा पेशेंट वो कोमा में चले जाएगा, तो वो जो अपना सिक्रेशन रहेगा वो निकाल नहीं पाएंगा। तो ऐसे दौरान अपन ट्रकेस्टोमी करते हैं। अगर कोई पेशेंट कफ कर रहा है तो उसको बहुत पेनफुल कफ हो रहा, कब होगा? चेस्ट इंजरीज के दौरान, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर और निमोनिया के दौरान होगा। तो ऐसे दौरान भी अपन ट्रकेस्टोमी इंडिकेट करते हैं, ताकि जो सिक्रेशन है वो निकाल पाए। रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी, मतलब जो रेस्पा जितना भी रेस्पिरेशन कर रहा वो मतलब इंसफिशियंट हो रहा, किसके दौरान होता है? ये एम्फाइजेमा, ब्रोंकिएक्टासिस और ब्रोंकाइटिस में, ठीक है। और रेस्पिरेटरी पाथवे को सिक्योर करने के लिए भी अपन ये यूज़ होते हैं। अब देखेंगे अपन कि ट्रकेस्टोमी के स्टेप्स क्या है। तो स्टेप्स इन ट्रकियोस्टोमी, ठीक है। ट्रकियोस्टोमी में क्या क्या स्टेप्स हैं? तो अपन सबसे पहले करेंगे ट्रांसवर्स इंसिजन थ्रू प्लेटिस्मा, इंसिजन थ्रू प्लेटिस्मा, एक मसल रहती है प्लेटिस्मा, उसके थ्रू ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे। और क्या करेंगे उसमें अपन इंसिजन कहाँ पे देंगे? इंसिजन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ट्रकेल रिंग, CISI, इंसिजन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ट्रकेल रिंग, ठीक है। और तो इसमें अपन ना तीनों कार्टिलेज में, जैसा क्रिकॉइड कार्टिलेज रहते हैं, कितने क्रिकॉइड कार्टिलेज किस तरह रहते हैं? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों को बीच में अपन इंसिजन दे सकते हैं। सेकंड और थर्ड के बीच में नॉर्मल देते हैं, पर हाई ट्रकियोस्टोमी एक टर्म है, हाई ट्रकियोस्टोमी, ये कब करते हैं? अगर कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स हुआ, किसी कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स में हैज ट्रकियोस्टोमी करते, इसमें इंसिजन कहाँ पे देते हैं? इंसिजन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रकेल रिंग, ठीक है। तो ये हुआ। तो अभी ट्रकियोस्टोमी के कॉम्प्लिकेशंस क्या रहते हैं? इंट्राऑपरेटिव रहता है, कि मोस्ट कॉमन जो रहता है इंट्राऑपरेटिव, इसमें क्या हो सकता है? हीमोरेज, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव में हो सकता है सब क्यूटेनियस एम्फाइसेमा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है ट्रकियोस्टोमी। ये स्टार्टिंग से देखेंगे कि ट्रकियोस्टोमी में जैसे ओपनिंग बनाते हैं, ट्रकियोस्टोमी का फंक्शन क्या रहता है? कि सबसे पहला रहता है अल्टरनेट पाथवे फॉर ब्रीथिंग रहता है, इम्प्रूव अल्वेओलर सिक्रीशन रहता है, प्रोटेक्ट एयरवे रहता है, और ट्रकियोस्टोम ब्रोंकियल सिक्रीशन को ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ट्रकियोबंकस, तो वही इंडिकेशन कब करते? तो कैसे हो जाता है कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कभी कभी, या फिर रिटेन सिक्रेशन, कफ नहीं कर पाता पर्सन, रेस्पिरेटरी इंसफिशियंसी होती, या रेस्पिरेटरी पाथवे को अपन सिक्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और स्टेप्स ये सब चीज़ें हैं उसमें। हाइड्रोक्रेस्टोमी कब करना चाहिए और कॉम्प्लिकेशंस क्या है मैंने बता दिया। थैंक यू फॉर टुडे।